तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवांग पाठक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मई वालों को अब क्या करना है जब उनके पेपर हो गए हैं। मेरे को सुनने में आया कि मई का जो मैथ्स का पेपर था, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर था, वो डिफिकल्ट आ गया था। यानी कि उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए, भैया पेपर मतलब बहुत डिफिकल्ट आ गया, बहुत डिफिकल्ट आ गया, मतलब टाइम पे ही नहीं हुआ। और बहुत सारे कमेंट की ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर डिफिकल्ट आ गया। मैंने बहुत सारी फैकल्टीज़ को भी बोलते हुए सुना। तो इस टाइम पे वैसे तो मैं होप करूँगा कि आप सबने जितनी भी मेहनत करी है वो पास है। तो जिनने मेहनत नहीं करी है उनको तो रिजल्ट पता ही है उनका क्या है, पर जिन्होंने मेहनत करी है वो पास हो जाएंगे। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। बट फिर भी दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होंगे जो फुल कॉन्फिडेंस में होंगे, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, जो कॉन्फिडेंस में होंगे कि हाँ मैं पास होने वाला हूँ, मैं इंटर में जाने वाला हूँ। तो इस टाइप के बच्चों को दो चीज़ें कर सकते हैं जिनको फुल कॉन्फिडेंस है। एक, चिल करो। मैंने चिल करा था। मैं बोलूँगा एक आधी ट्रिप अपने दोस्तों के साथ कहीं भी मार रहा हूँ। मैं मनाली चला गया था। आपको रिकमेंड करूँगा कहीं ना कहीं आपको जो सी जगह पसंद है आप वहाँ पे ट्रिप मारो, चिल करो, या फिर कहीं पे वेकेशन वगैरह के लिए थोड़ा बहुत चले जाओ। अच्छा मौसम भी हो रहा है और आराम से करो। या फिर आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, आप इंटर की तैयारी चालू कर सकते हो। आप इंटर की तैयारी एक महीना पहले अगर दूसरे बच्चों से चालू कर दोगे ना, तो आपके पास एक अपर एज रहेगा। बट मैं पर्सनली कहूँ आप चिल करो, एंजॉय करो ये जो आपके पास एक महीना है। फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाए वैसे ही आप फुल टू ग्राइंड मोड में आ जाना और इंटर की भी तैयारी तगड़े लेवल पे करना चालू कर देना। ठीक है। अब दूसरी साइड वो बच्चे आते हैं जिनके पेपर थोड़े से बिगड़ गए, या तो लॉ का बिगड़ गया है, या तो किसी भी मतलब कोई से भी चारों में से एक पेपर बिगड़ गया, फिर दो पेपर बिगड़ गए, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा डर है कि वो फेल हो सकते हैं। देखो, अब मैं बेफालतू आपको दूसरे जो यूट्यूब पे लोग डालते रहते हैं कि हो जाओगे पास, इतने ग्रेस मार्क मिल जाते हैं, उतने ग्रेस मार्क मिल जाते हैं। सच बताऊं, मैं ऐसा बेफालतू और गलत मोटिवेशन नहीं दूंगा कि आप पास हो जाओगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, अगर आपको खुद से ही फीलिंग आपको पता होगा कि आप पास होने वाले हो कि फेल होने वाले हो, जब अपन लिखते हैं ना पेपर, तो अपने को एक रफ आइडिया हो जाता है कि हाँ इतना मैं लिख कर आया हूँ, इतने मेरे को मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, सेकंड कैटेगरी में, आपको डर लग रहा है कि आप पास होगे नहीं होगे, या फिर आपको लग रहा है कि आप फेल होने ही वाले हो, तो आई वुड रिकमेंड आप पढ़ाई करना अभी से चालू कर दो। देखो, आप रिजल्ट का वेट करोगे, अभी आपके मई में पेपर हुए हैं, तो अप्रॉक्स आपका मान के चलो 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, ये मान के चलो। तो 1 जुलाई से आपके पास सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए कितना टाइम बचेगा? जुलाई, अगस्त, 2 महीने बचेंगे। और 2 महीने में आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस चारों सब्जेक्ट का रिवाइज करना रहेगा। तो मैं जो दूसरी कैटेगरी में बच्चे फॉल करते हैं, जिनको डर लग रहा है, जिनको लग रहा है वो फेल हो सकते हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पढ़ाई करना वापस से चालू कर दो। अब आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है तो मैं बताऊं। अभी आपने पेपर लिखा, आपको पता चल गया होगा आपका वीक पॉइंट कौन सा है। आपको पता चल गया होगा कि ये वाला चैप्टर मेरे से छूट गया था, ये वाला आंसर मेरे से छूट गया था, ये वाले टाइप के एडजस्टमेंट मेरे से छूट गए थे, लॉ में मेरे से ये वाला एक्ट छूट गया था, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, आपको अब पता चल गया होगा। तो भाई उसको पहले वो वाली चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग करो। वो वाली स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो आपको अच्छे से आता था उसका भी वापस रिवीजन करो। इस तरीके से आपको करना है। पहले जो आपके वीक एरियाज हैं आपको उसमें अपनी पकड़ बनानी है। उसके बाद जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उनको और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और मैं बोलूँ भाई, जो लोग सोच रहे हैं ना, मतलब प्लीज़, मैं ऐसा बेफालतू में डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ और मैं गलत तरीके का मोटिवेशन भी नहीं दे रहा हूँ। आपको पता है कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। थोड़ा बहुत हाँ, अगर 1-2 मार्क्स का ऊपर ऊंच नीच हुई तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी आपको पता है कि आपका कितना लिख कर आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ ऐसे दूसरों के ख्यालों में मत आना। बहुत सारे जो खासकर जो पास आउट हो गए होंगे, जो इंटर में आ गए होंगे, या आपके फाइनल में जो दोस्त होंगे, वो कहेंगे अरे हो जाएगा पास, ईजी था, अटेम्प्ट ईजी था, ऐसे ऐसे कहते रहेंगे। बट भाई रिजल्ट आपको पता ही है 15% से लेकर 20% तक ही आता है। तो अगर आपको लगता है आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हो तो प्लीज़ पढ़ाई करना चालू कर दो। आपके पास एक अपर हैंड रहेगा उन बच्चों से जो रिजल्ट आने के बाद वापस से री अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चालू करेंगे। ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका री अटेम्प्ट लगे, पर अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ पढ़ाई करना चालू कर दो। और कैसे पढ़ाई करना है, अभी आपको जैसे कि मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने, मतलब मई का तो ऑलमोस्ट एंड है, 20 तारीख, तो मई का मन नहीं गिनते। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने। तो आपको जून और जुलाई में आपका फुल कोर्स रिवीजन चारों सब्जेक्ट अब आपने ऑलरेडी एक बार कर रखा है, तो आपको एक बार और ये जून और जुलाई तक कर लेना है। और आखिरी 1 मंथ में बहुत ही तगड़े लेवल पर रिवीजन, जिसमें आपके MTP आप सॉल्व करोगे, RTP आप सॉल्व करोगे, PYQ आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे। फ्री वाली कोई सी पेड चीज़ मैं इस चैनल पे अभी तक नहीं बताई है, और ना ही मेरा कोई आइडिया ऐसा मैं पेड बताऊँ। मैं ज़्यादातर वीडियो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए ही लाता हूँ, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मतलब पेड कोर्सेज जिन्होंने खरीद भी रखा है उनके लिए भी, कि वो ये टिप्स इस तरीके से मतलब उनका जो भी है स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा, हाईली सजेस्ट करूँगा जून और जुलाई में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लो और अगस्त आप मेरे पे छोड़ दो। लास्ट 1 मंथ में मैं आपको बताऊंगा सारे सब्जेक्ट में आपको कैसे रिवीजन करना है, कहाँ से आरटीपी लिखनी है, कैसे आरटीपी लिखनी है, कैसे एमटीपी लिखनी है, कितनी लिखनी है, टेस्ट सीरीज कहाँ से फॉलो करनी है और फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें मैं आपको रिवीजन के लिए और टेस्ट के लिए मैं आपको लास्ट मंथ यानी अगस्त वाले महीने में बताऊंगा। और भाई जिन्होंने मेरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सजेस्टेड टेस्ट सीरीज आकाश अग्रवाल सर की फॉलो करी थी, प्लीज़ भाई कमेंट डाल के चले आना कि उससे आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो क्या वो कमेंट दूसरों के भी काम आएगा, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मेरी एडवाइस किसी के एक्चुअली काम आई है। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मैंने बोल दिया, अभी आपको जून और जुलाई में आपके कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट को तगड़ा करना है। कैसे करना है वो सब मैंने आपको रिवीजन स्ट्रेटजीज वीडियो में जो 4 मंथ वाली है उसमें डाल रखा है, नहीं तो आप थोड़े दिन वेट कर सकते हो। 5 से 8 दिन के अंदर में 3 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके मई के पेपर अच्छे नहीं गए और जो उनका पहला अटेम्प्ट है उनके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप वो देख सकते हो या फिर आप 4 मंथ वाली को रेफर कर सकते हो, आपको जो सा अच्छा लगे। सब में मैं आपको मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें बताऊंगा, कौन से सर मैंने आपको बता रखा है, कौन सी फैकल्टी को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, आपको सुबह लेक्चर देखना है, शाम को क्वेश्चन करना है, मैंने पूरा उस वीडियो में डिटेल बता रखा है। और मैं बताऊँ भाई, जैसे कि मुझे लोग बहुत सारे कॉमेंट आके करते हैं कि इस सर के अच्छा है क्या, उस सर का अच्छा है क्या, आपने इस सर का नाम क्यों नहीं लिया, आपने इस मैम का नाम क्यों नहीं लिया। तो देखो, ऐसे मैं अगर तुम्हें सर मैम गिनाना चाहूँ ना तो मैं 20 फैकल्टी गिना सकता हूँ। ऐसे कि ये गुरप्रीत सर हो गए लॉ में, गुरप्रीत सर, शांतम सर और ये सर, वो सर, अली सर, मैं आपको बहुत सारे सर ऐसे गिना सकता हूँ। बट भाई फिर वो तो आप खुद भी कर सकते हो ना, गूगल पे जाके मतलब यूट्यूब पे जाके लिख दोगे सीए फाउंडेशन लॉ फैकल्टी तो वो खुद ही आपको 20 फैकल्टी आ जाएगी। इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मैं आपको जो 1 से 2 ही सर हमेशा बताता हूँ। तो 1 से 2 सर इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो मैंने खुद से ट्राई करा है, खुद से उन पर अपना ट्रस्ट उनको दिया है, उन पर ट्रस्ट करके मैंने क्या बोलते हैं अपने पेपर्स लिखे हैं और मेरे को उसका रिजल्ट भी मिला है। वो सारी चीज़ें कर, देखो मैं पता है सर किस टाइप से चूज़ करता हूँ, जो मतलब सर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह भी कराते हैं। तो आप उन्हीं सर को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको सर नहीं जमते तो आप आपके हिसाब से कोई से भी सर को फॉलो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें भी। और लास्ट 2 एक चीज़ें बोलना चाहूँगा, देखो भाई जिनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है अगर आपको पता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिल करो। जिनको थोड़ी सी शंका है कि भाई पेपर बिगड़ रहा है या फिर लॉ का बिगड़ गया, अकाउंट्स का बिगड़ गया, किसी भी मतलब सब्जेक्ट का बिगड़ गया है, तो ग्राइंड करना चालू कर दो। जैसे ही आपका रिजल्ट आए तब तक आप सोचो कि मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन से मैं पढ़ाई करना ऐसे चालू कर दूंगा। चाहे आप प्लानर भी बना लो कि मैं 2 महीने में कोर्स कर लूँगा और रिवीजन भी कर लूँगा, तो भाई हेल्प नहीं होगी। एक बच्चा जिसने 2 महीने रिवीजन करा, एक बच्चा जिसने 3.5 महीने रिवीजन करा, वो ज़्यादा बेटर पोजीशन पे रहेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा कंटेंट जो है आपके काम आया हो, आपकी स्टडीज़ में काम आया हो या फिर आपके पेपर प्रिपरेशन में काम आया हो या फिर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसमें काम आया हो, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको सीए फाउंडेशन में भी हेल्प करूँगा और एज वेल एज आपके सीए इंटरमीडिएट में भी आपको स्पून फीडिंग करता रहूँगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।